नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बार फिर से हम आपको बताएं तो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है जनता के बीच में, दुकानदारों के बीच में। और ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। कल एक निर्देश दिया गया था जो जिसमें बताया गया था कि 2 बजे शुक्रवार को 2 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। जितनी भी नॉन एसेंशियल्स चीजें हैं, दुकानें हैं, वो सब बंद कर दी जाएंगी। किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन सुबह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जो उनके प्रधान है, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी मुलाकात डीसी साहब से हुई है और हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, रात को 9 बजे करो, 2 बजे नहीं। और कल जब हमने खबर की थी तब हमने भी ये कहा था कि ये कौन सा फैसला है, या तो इसको 5-6 बजे के बाद रखो या सुबह रखो बंद। 2 बजे जो बीच में ये फैसला लिया गया, ये किस तरह का फैसला। लेकिन अब हम आपको बताएं तो एक और ट्वीट जो है वो डीसी साहब की तरफ से सामने आया है और मैं चाहूंगा कि वो ट्वीट जो है वो आपको दिखाया जाए। उस ट्वीट को देखें आप। डीसी साहब ने कोई लगभग हम आपको बताएं तो 2:30 बजे के करीब ये ट्वीट जो है वो किया है। इस ट्वीट को देखें। इसके ऊपर लिखा है कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी नॉन एसेंशियल्स मूवमेंट है 2 बजे से, शुक्रवार 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीटली बंद रहेगा। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट पर नहीं होगी, एसेंशियल सर्विसेज पर, होम डिलीवरी पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डीसी साहब ने 2:30 बजे के करीब, लगभग 2:30 बजे के करीब वापस ये कहा है। लेकिन हम आपको बताएं, इस समय आप अपनी घड़ी पर समय देखें और बाजार की तस्वीरें देखें। ये बाजार की जो तस्वीरें हैं, इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या बाजार खुले हुए हैं या बंद हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर डीसी साहब के आदेश को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और बेसिकली लोग मानने भी क्या, समझ ही नहीं आ रही है कौन क्या कह रहा है। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान जो है वो कुछ कह रहे हैं, डीसी साहब कुछ कह रहे हैं, या फिर डीसी साहब माइंड कर गए हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये बात जो कही गई है उससे उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनकी छवि खराब हो रही है। और इस समय अगर आप समय देखेंगे तो 3:30 बजे ये सामने दुकान देखें, ये दुकान खुली हुई है। यहाँ पर लोग देखें किस तरह से घूम रहे हैं, सारे लोग हर जगह घुमा के आपको तस्वीरें दिखाएं। आप बताएं कि ये बंद है कि खुला है। और डीसी साहब जो हैं वो किस तरह के निर्देश दे रहे हैं, या तो प्रॉपरली जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुलाकात की थी, उनके प्रधान ने मुलाकात की थी, तो तब वो बता देते कि यहाँ पर करना क्या है। ये एक दुकानदार है हमारे साथ। आप अपना नाम बताएंगे सर? सर मेरा नाम शैलेश गुप्ता। अच्छा, मैं शैलेश जी जानना चाह रहा हूँ, ये जो फैसला लिया गया है, एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है, आपके भी माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो रही है? दोबारा जो ट्वीट आया, बिल्कुल सर, सरकार काम ही कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट करने का कर रही है मार्केट में। कल शाम को 6 बजे का ऑर्डर आया जिसमें सरकार ने मेंशन किया नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी दोपहर को 2 बजे के बाद। पहले मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट में और एसेंशियल मूवमेंट में? अगर एक कस्टमर बाजार में सामान लेने आता है, मेरे से वो दाल लेगा तो वो एसेंशियल है, अगर वो साबुन लेगा तो वो नॉन एसेंशियल है। चाहिए तो दोनों चीजें ना लाइफ के लिए। ये जो ऑर्डर है इसमें नुकसान सिर्फ ट्रेडर का हो रहा है, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे वो नॉन एसेंशियल हो। क्योंकि जम्मू बेस जो हमारी व्यापार है वो फार फ्लंग एरिया से भी चलता है, जैसे पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़। यहाँ के कस्टमर के हमें शाम को कल फोन आने शुरू हो गए कि भाई साहब हम सामान लेने आए या ना आए। ठीक है, बाजार के किसी भी बाजार के प्रेसिडेंट को आज सुबह 11 बजे तक ये नहीं पता था कि 2 बजे दुकानें बंद होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, 12-12:30 बजे के करीब चैम्बर की एक बाइट आती है जो किसी मीडिया पोर्टल थ्रू की जाती है। उसमें क्लैरिफाई किया जाता है कि 9 बजे तक आज दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। कस्टमर बाजार से आया ही नहीं सुबह से, क्योंकि हर बहुत सारे कस्टमर हम यहाँ पर देख रहे हैं घूमते हुए। सर हर घूमने वाला कस्टमर नहीं होता। अच्छा, अलग अलग कस्टमर है। ठीक है, और एक आप खाली मेरी दुकान पे कस्टमर देखोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि
मेरे साथ पूरी मार्केट सस्टेन करेगी। अब यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका काम खाने पीने का होता है, पेरिशेबल आइटम्स का है, जो सुबह 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के सामान रेडी करेंगे और उनका 10-11 बजे से कस्टमर आना शुरू होगा। जैसे हमारे आसपास ये फूड स्टॉल वाले हैं, या जैसे आप रेडी वालों को लगा लीजिए जो सुबह 4 बजे मंडी जाके सामान लेंगे। अब उनको पता 2 बजे मार्केट बंद हो जानी है, वो आज मंडी गई नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आज आप देखेंगे बाजार में मार्केट में रेडियां भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको जो खर्चा चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो तो अपनी जेब से लगाने पड़ेगी ना। सरकार का या नुमाइंदा कोई तो आएगा नहीं उनको पैसे देने के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए सामने आके क्लियर करे। डीसी साहब ने कोई क्लियर नहीं किया रात को। ठीक है, मैंने खुद उनको ट्वीट किया, मैं कहा सर क्लियर कीजिए। जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये बताया गया, हमें भी बताया गया, हमने भी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मेरी डीसी साहब से बात हुई है और हमने उनसे बात करने के बाद ही हम ये बात बता रहे हैं पब्लिक को कि आज 2 बजे बंद नहीं होगा, बंद जो है वो रात को 9 बजे होगा। और अब डीसी साहब 2:30 बजे के करीब वापस से एक ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट जो है किया क्यों जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही। इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं दिल पे तो नहीं लेके बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लोग ज्यादा सुन रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं डीसी हूँ यहाँ पर, मेरी चलनी चाहिए थी। सर बात चलनी है, नहीं चलने की नहीं है। बात यह है कि आपकी वजह से सफर कौन कर रहा है। हाँ। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हो, डीसी जम्मू। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो हमारे ही नुमाइंदे हैं, यानी कि हमारे ही सीनियर्स हैं वो। ठीक है, उनकी मीटिंग आज सुबह हुई 12 बजे, ये मीटिंग कल शाम को 7 बजे क्यों नहीं हुई? हाँ। सब कुछ क्लियर हो जाता, नॉर्मल मार्केट खुलती डेली की तरह, नॉर्मल काम होता। शाम को 12 बजे आज मीटिंग हुई, मीटिंग में बोलते हैं कि 9 बजे तक मार्केट ओपन रहेगी। चलो ठीक है, पैनिक उसमें से थोड़ा हमें समझ आ गई कि 9 बजे तक अब कोई बंद कराने नहीं आएगा। 2:30 बजे फिर ट्वीट आ जाता है। हाँ, ये थोड़ा करीब करके दिखाओ, डीसी जम्मू का। फिर से वही सिचुएशन बन गई मार्केट में। हाँ, 2 बातें इस पे लिखी हैं कि ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रहेगी नॉन एसेंशियल मूवमेंट और की फ्राइडे 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, और कोई ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सर्विस होम डिलीवरी के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दोबारा से ट्वीट किया गया है। और टाइमिंग देखो, थोड़ा करीब करके दिखाओ जरा। 2:26 पर ये ट्वीट वापस आया है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एज ए एजुकेटेड पर्सन, आप इसमें मूवमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं एज ए कस्टमर बाजार में जाता हूं, मुझे पुलिस वाले रोकते हैं, हाँ जी कहां जा रहे हो आप? वो मुझे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट में हूं या एसेंशियल मूवमेंट में हूं? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई इस चीज पे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पे बिना मतलब का पैनिक फैल गया। वो सोच रहे हैं हमारी दुकानें 2 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, जबकि नहीं हुई। हाँ। लेकिन उनको कस्टमर भी आज कोई नहीं आया, तो आए नहीं आए एक ही बराबर हो गया। रोटी भी लाई। ठीक है, कई लोग तो यहाँ पे लंच भी नहीं लेके आए सर। लंच लेकर नहीं आए, उन्होंने कहा 2 बजे चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर नॉन एसेंशियल जिसका काम है उसने सोचा कि 2 बजे घर चल जाना, मैं लंच घर पे करूंगा आज फैमिली के साथ बैठ के। ठीक है, मंडे तक लॉकडाउन है, 3 दिन छुट्टी थी। क्लेरिफिकेशन कुछ नहीं है। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2 बजे टाइम रखा गया, ये सही था या शाम को 6 बजे के बाद रखते ना? 2 बजे क्या, लोग तो 12 बजे, मुझे लगता है 11-12 बजे दुकान खोल रहे हैं, 2 बजे फिर बंद कर रहे हैं। ये कौन सा टाइम, ये क्या फैसला था? मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि इस ऑर्डर का मतलब ही क्या था। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा हमें ये मन की बात में भी बोला गया है कि कोई भी चीज लॉकडाउन नहीं लगेगी, सिर्फ कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे जहां पे पॉजिटिव केसेस ज्यादा आते हैं। हाँ। ठीक है, आप किसी के एस्टेब्लिशमेंट को आप बंद नहीं करेंगे। इस ऑर्डर को निकाल के आपने मार्केट में क्यों पैनिक फैलाया? आपने रश को कम नहीं किया, आपने मंडे को इतना बर्डन कर दिया मार्केट में कि जिसकी वजह से आपके केस इंक्रीज होंगे ना कि डिक्रीज होंगे। और जो तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है वो आप भी भली बात ही जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पे सब जानते हैं, कोई बोले नहीं बोले वो उसको मेरे को जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। लेकिन ये जो ऑर्डर क्रिएट करके, या तो आप सामने आके इसको क्लैरिफाई करो, इसको क्लियर करो कि दुकानें बंद नहीं होंगी, बिना मतलब के जो आप घर से निकल रहे हो वो ना निकलो। एक और ट्वीट करके कहा जाए कि रात को 9 बजे बंद होंगी। अब हम ये बार बार ये फैसले ले रहे हैं, हमें माफ करो। बिल्कुल, रात को आप क्लैरिफाई कर दो। 6 बजे ऑर्डर निकाला, 9 बजे तक कई दुकानदारों ने
ट्वीट करके डीसी जम्मू से पूछा। बाकी जो मीडिया पोर्टल्स आजकल तो मैक्सिमम सर हर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा मीडिया में है। रोहित कंसल जी हैं, हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, चीफ साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत एक्टिव यूजर हैं हमारे सोशल मीडिया के, लेकिन क्लेरिफिकेशन ना आने के कारण बहुत पैनिक का माहौल फैल गया मार्केट में, जिसकी वजह से कस्टमर तो रहा ही नहीं। तो ये जो इसका खामियाजा अब हम मंडे को मार्केट में देखेंगे। कल और परसों आप बंद रखेंगे दुकानें कि नहीं? सर अभी तक उसका भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। नहीं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी उन्होंने कहा नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने वाले हैं और हम कल और परसों बंद रखेंगे, या कल भी आप आ जाएंगे या दुकानें खोलेंगे? सर हम ट्रेडर लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा सरकार हो या चाहे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके साथ हमेशा चलते हैं कंधे से कंधा मिला के, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे आप हमें कल की बात कह रहे हैं कि बंद करने के लिए, वेयर हाउस ट्रेडर ने तो बीते दिन का ही कल का अनाउंस कर दिया हुआ है कि सैटरडे संडे वो ऑफ रखेंगे आने वाले 3 हफ्ते के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो अभी तक मेरे नॉलेज में आई नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पूरा सहयोग करेंगे और बंद रखेंगे। डीसी साहब की नहीं मानते हैं आप? सर डीसी साहब की मानेंगे तब डीसी साहब कुछ क्लैरिफाई करें, सामने आके बात करें, टाइम निकालें एक नुमाइंदों के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप जैसे ट्वीट कर रहे हैं एक और ट्वीट कर दीजिए, जिससे क्लियर हो जाए मार्केट में सब कुछ। कितने बजे क्या बंद है, कितने बजे खुलना है, कितने बजे बंद है। अगर आप क्लियर नहीं करना चाहते तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस तरह के ऑर्डर ना निकालें जिससे मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। नहीं, उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज में कहा था, जैसे दूध की दुकानें हो गई, सब्जी की दुकानें हो गई, या होम डिलीवरी हो गई, ये सब चीजें जो हैं खुली रहेंगी। तो उसमें जैसे राशन की दुकानें हो गई, आपकी भी दुकानें होंगी यहाँ पर, ये देखें, ये भी एक एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। कब कहा था ये जो नोटिफिकेशन आई, पिछला जो नोटिफिकेशन था ना, पिछला नोटिफिकेशन, हाँ, वेव 2 में, हाँ, नहीं, जो पिछली बार जब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, रात को शायद लेट हुआ तो दूसरे दिन दुकानें खुल गई थी, उस ऑर्डर के अंदर ये सब मेंशन्ड हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या क्या है उसमें बताया गया है। तो ये जानकारी नहीं है आपके पास? सर जो जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो ऑर्डर पुराना ऑर्डर था, जो लास्ट टाइम जो पिछले सप्ताह ऑर्डर निकाला गया, उसमें दुकानों को कैटेगराइज तरीके से नहीं किया गया है। वो आप ऑर्डर ध्यान से पढ़े, उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कौन कौन सी दुकानें आएंगी, उस ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, ना ही कोई ऑफिशियल। और वो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी के थ्रू निकाला गया था सब डीसीज के लिए। डीसीज ने अपने एरिया को जो उनका पॉजिटिव रेट चल रहा है उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उस अकॉर्डिंगली उन्होंने उस दुकानों को कैटेगराइज करके एक ऑर्डर निकालना था, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो डीसी को ऑर्डर निकाला गया है, उनको ऑर्डर को हम अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए ऑर्डर नहीं था, वो डीएम्स के लिए ऑर्डर था। अगर आप वो ऑर्डर की स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे, आप चाहते हैं कि डीएम के थ्रू जो ऑर्डर निकलेगा वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। उसमें अभी तक टिल डेट तक कोई कैटेगरी नहीं की गई है कि कौन सी दुकानें एसेंशियल में है, कौन सी नॉन एसेंशियल में है। वो कैटेगरी करे जब होंगी तो जो भी उनका ऑर्डर निकलेगा हम उनका स्वागत करेंगे। मतलब आप अभी तक क्या समझ पाएंगे, एसेंशियल्स कौन सी सर्विसेज हैं, नॉन एसेंशियल्स कौन सी? आप किस में अपने आप को किस में पा रहे थे अभी? सर अब मेरे मुताबिक तो सारे ही एसेंशियल हैं। हाँ। हर चीज जरूरी है एक लाइफ स्पोर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो जैसे आप दूध, दही, फ्रूट, सब्जी की दुकानें देखते हैं, ये ज्यादा जो है कि डेली रूटीन के लिए हमें ज्यादा जरूरी है। बाकी जो भी इसमें कैटेगरी डीसी साहब या इनके पास हमसे काफी एजुकेटेड और काफी हाई प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ये सर बैठे ना हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हैं ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, हमारा वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हैं, और मार्केट्स के प्रेसिडेंट हैं, हर मार्केट में है हमारे प्रेसिडेंट। हम उनको बुलाइए ना, मीटिंग कीजिए, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से मीटिंग कर लीजिए। अगर आप अपने ऑफिस में नहीं कर सकते, कहीं और कोई और आप हमें एक लोकेशन दे दीजिए, वहां पे आ जाएंगे हम। आप बैठे सिचुएशन डिसाइड कीजिए, उसमें आप कैटेगराइज कीजिए जो भी सिस्टम है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, बैठ के डिस्कशन के बाद तो कम से कम नहीं क्रिएट करो ना मार्केट में। हाँ। जिससे कि कस्टमर को भी, आपका तो कुछ जाना नहीं, ट्रेडर को नुकसान हो जाएगा, जीएसटी भी हमने देना है,
EMIs भी हमने भरनी है, बैंक की तरफ से भी हमें कोई छूट तो दी नहीं गई है। उनको सैलरियां आ रही हैं, उनको तो सर सैलरी आनी है, वो तो पिछली बार भी हुआ था। ठीक है ना। ट्रेडर की तरफ से आप ट्रेडर को क्या दे रहे हो? जो हम अपने सर पे कमा रहे हैं इस पैंडेमिक में भी, आप हमसे अगर वो भी छीनोगे तो फिर राम भरोसे ही है सर का नहीं। तो ये देखें कितने ज्यादा परेशान हैं यहाँ के दुकानदार, और परेशानी होगी क्यों नहीं, क्योंकि जो आदेश लिए जा रहे हैं, जो आदेश बताए जा रहे हैं, जो आदेश आ रहे हैं, कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ कहा जाता है, फिर DC की तरफ से कुछ कहा जाता है, तो उससे लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। और ये जो कल का फैसला लिया गया है, ये भी, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। और प्रश्न चिन्ह के बाद आप तस्वीरें देखें, इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम बंद करें या खोलें। जब आपने कल एक आदेश दिया, उसके बाद 2 बजे कहा गया, तो फिर सुबह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया कि नहीं 9 बजे तक, तो फिर 2:30 बजे के करीब दोबारा ट्वीट करने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? अब इस ट्वीट के बाद खलबली मची हुई है, दुकानें खुली हुई हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बताओ। और दूसरी बात, इनको पता ही नहीं है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसमें कौन कौन से, जो नए आदेश आया था, नया ऑर्डर आया था, तो उसके अंदर मेंशन्ड हमें लगता है करना चाहिए था, ताकि लोगों को क्लियर होता। और लोग अब ये कह रहे हैं, ये दुकानदार ये कह रहे हैं कि आप एक और ट्वीट करें और उसके मुताबिक ये बताएं कि कितने बजे हम बंद करें दुकानें, और कल हमें बंद करनी है कि नहीं ये भी बताएं। इसमें भी कंफ्यूजन है कि कल करनी है कि नहीं करनी है। वैसे हम आप सभी को बता दें कि कल बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, संडे, सैटरडे, संडे दोनों दिन जो है वो लॉकडाउन रहेगा। आप घर से नहीं आए और लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जो अभी तक हमने देखा नहीं है, और मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें। और इस आदेश के ऊपर, ये जो नया ट्वीट आया है, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।